बट यहाँ पे हम लोग ये भी कंसिडर करना पड़ेगा कि इसका कंप्रेशन रेशियो लो है, एंड जब कंप्रेशन रेशियो बाइक का लो है तो बाइक उतनी हीट प्रोड्यूस ही नहीं करेगी एज कम्पेयर टू बाइक्स, फॉर एग्जाम्पल KTM which has high compression ratio, which has a compression ratio of approximately 12, and this bike has compression ratio of approximately 9. सो गाइस, बाइक की डिलीवरी मुझे तो 2 दिन पहले मिल गई थी, बट मैं अच्छे से इसका राइड रिव्यू बना नहीं पाया, इसलिए मैं आज निकला हूँ 2 दिन बाद। एंड उस 2 दिन में मैंने काफ़ी बाइक को टेस्ट भी कर ली, सो नाउ इज़ द राइट टाइम टू लाइक टेल यू अबाउट दिस बाइक। सो द बेस्ट थिंग दैट आई लव अबाउट दिस बाइक इज़ इसका ब्रेक काफ़ी कंट्रोल्ड है। ब्रेक के बारे में पहले स्टार्टिंग में बात नहीं करनी चाहिए, बट this is the best thing that I feel about the bike, so that is why I am telling you right now about it. So गाड़ी का जहाँ तक ब्रेक की बात है, यहाँ पे ABS फ्लॉलेसली वर्क करता है, मतलब until unless you push it very hard, ABS मतलब आपको बीच में इंट्रो करके रोकेगा नहीं, परेशानी नहीं करेगा। So ABS work flawlessly in this bike, both आगे फ्रंट एंड बैक, and overall braking is very nice in this bike. So when you are braking the bike at a high speed suppose, or maybe normal speed में भी, then आपको उसका बहुत हैवी वेट या आपको नहीं लगता है कि आउट ऑफ कंट्रोल बाइक चली जाएगी। आपको इतना कंट्रोल लगता है कि आपको मतलब कि नॉर्मल हीरो होंडा या नॉर्मल उस टाइप की बाइक से भी मतलब उससे भी 100 गुना अच्छा आपको कंट्रोल मिलेगा जब आप इसको ब्रेकिंग के मामले में। दूसरी, सो ब्रेकिंग इज़ वेरी गुड, ब्रेकिंग इज़ नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। एंड नॉट टॉकिंग अबाउट द परफॉर्मेंस, इसका सभी को पता है काफ़ी एडिक्वेट परफॉर्मेंस है। इसका इंसेन टॉर्क ऑफ अराउंड 53 न्यूटन मीटर विच हेल्प इट्स टू पुल एट एनी मोमेंट एट एनी टाइम। हाँ, अब उस थर्ड गियर के बाद मान लो आप 20 से अभी 30 की स्पीड में है, एंड अभी आप थर्ड गियर के बाद पुल करने की कोशिश करेंगे, देन इट विल इंजन विल लग, बट अदर देन दैट इंजन वोंट लग एट ऑल। अदर देन दैट इसका पावर भी सही है। आपको गाड़ी का वेट चलाते टाइम एकदम ही फील नहीं होगा कि गाड़ी में कुछ वेट है। इनफैक्ट इट फील वेरी 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 प्लांटेड, एंड दैट हेल्प्स। सी, इसका वेट है ज़्यादा, बट इसका जब एक बार आप ऑन दी मूव हो जाते हैं, देन इसका वेट आपको एकदम फील नहीं होगा। हाँ, जब आप स्टैंड से पोजीशन में है, देन उसको मैन्यूवर करने में प्रॉब्लम आएगी। एंड ऑल्सो द फैक्ट दैट कि इसका जो फुटपेक्स है वो काफ़ी वाइड, आपको पैर काफ़ी चौड़ा रख के बैठना पड़ेगा। देन दैट इज द प्रॉब्लम व्हेन यू आर इन स्टैंड स्टिल पोजीशन। बट अगर आप मूव पे हैं, देन इट इज़ वेरी इजी टू मैन्यूवर, एंड यू कैन टेक शार्प टर्न्स इजीली, एंड दैट वोंट बी अ प्रॉब्लम एट ऑल। सो या, दैट इज अबाउट इट। शार्प टर्न पे प्रॉब्लम एकदम ही नहीं आएगी इसमें। मैनूवरिंग इज क्वाइट गुड, एंड पावर की तो कोई कमी नहीं है। अभी मैंने इसको टॉप स्पीड टेस्ट नहीं किया है, बट हाँ, इसको 120 तक मैं ले गया था। उसके ऊपर आई विल टेक इट आफ्टर द ब्रेकिंग इज ओवर। अदर देन दैट द टायर, या सी, आई लिव हियर इन वाराणसी, एंड यहाँ पे बाकी 2-3 दिन से लगातार बारिश हो रही है, एंड इवन देन द टायर्स आर परफॉर्मिंग फ्लॉलेसली। द ग्रिप इज वेरी नाइस। See, the thing is, people tell that कि 650cc का इंजन है एंड इतना नैरो टायर है, but that is not the case. Rubbers in this tires are very soft, I guess. That is why उसकी grip काफ़ी अच्छी है, and even in rainy roads, even in like wet roads, I had no problem related to the grips. So वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्रेकिंग इसका काफ़ी अच्छा है। जैसे मैंने बोला, अभी मैंने ब्रेक प्रेस किया तो ये नहीं कि ABS तुरंत इंप्रूव करेगा। Until unless I do very hard braking, that is what I'm trying to say is ABS is very flawless in this bike. एंड इफ़ आई एम करेक्ट, देन इसमें बॉश का ABS लगा हुआ है, बोथ फ्रंट एंड बैक। सो या, एंड सभी को पता है वाइब्रेशन एंड स्मूथनेस की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसमें। ट्विन सिलेंडर है, दिस इज BS6 बाइक ऑफ कोर्स, बट BS4 और BS6 में देयर इज नॉट अ नोटिसेबल डिफरेंस। I did not find a noticeable difference. Maybe someone can, but I find both as like I compared them. Like initially I rode the BS4 model, and now I'm riding the BS6 model. But मुझे दोनों ही smoothness and ये दोनों को almost same लगा। थोड़ा सा अंतर हो सकता है, but I was not able to like find that. अगर मैं back to back चलाता तो maybe that was possible, but अभी के लिए it was like both are good only. I mean both are smooth. Not a noticeable difference. So after that, all the gears are very smooth, and there will be no problem at all.
एंड द बेस्ट थिंग अबाउट गियर्स इज इट डाउन शिफ्टिंग इसकी फ्लॉलेस है मैन. मतलब आप फॉर एग्जाम्पल आप 4000 RPM पे हैं एंड यू जस्ट डाउन शिफ्ट एंड द क्लच विल स्लिप एंड यू वोंट फील दैट जर्क और समथिंग. फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ आई एम गोइंग टू डाउन शिफ्ट एंड इट इज़ वेरी स्मूथ मैन, इट इज़ वेरी स्मूथ. सस्पेंशन इसका आई थिंक इट्स परफेक्ट फॉर इंडियन रोड्स. अभी तक मुझे सस्पेंशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आई. इट मैनेजेस द रोड्स परफेक्टली. वन थिंग आई डोंट नो आई एम करेक्ट और नॉट, बट आई थिंक सो BS6 मॉडल का साउंड इज लोअर एज कम्पेयर टू BS4 मॉडल. इसका साउंड थोड़ा सा कम है. BS4 बहुत तेज़ आवाज़ करता है, इससे BS6 लग रहा है उससे थोड़ा सा कम आवाज़ करता है. दैट इज़ व्हाट आई फील. आई डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर और एग्जैक्ट कितना उसका साउंड है, कितना उसका फील आता है, मतलब उसका साउंड का क्या डेसिबल्स में साउंड निकलता है. बट ये आई फील दैट दिस इज लेस लाउडर एज कम्पेयर टू द BS4 मॉडल. ब्रेकिंग इसी काफ़ी अच्छी है यार. यू फील कॉन्फिडेंट while राइडिंग इट. Like the sitting position also, as far as like until now I do not have any problem with the riding position or like with the handlebar position. According to me, for me it's perfect. Torque is also good man, it is there whenever you need it. और जहाँ तक लाइट्स की बात है तो इसमें हैलोजन लाइट्स ही लगी हुई है. बट आई थिंक दैट इज़ बिकॉज द फैक्ट दैट सो दैट इट लुक्स रेट्रो rather than looking more modern. That is why we have this halogen lights. Downshift of this bike is like सबसे smooth part. It's very smooth. Exhaust note, as I have told you, it is very sweet. बट उतना लाउड नहीं है, मतलब काफ़ी निम्बल साउंड है, काफ़ी निम्बल है. मतलब BS4 के कंपैरिजन में तो मुझे काफ़ी कम लग रहा है. आई डोंट नो व्हाई. आई हैव टू लाइक उसको साइड में साइड रख के चेक करना पड़ेगा उसके एग्जैक्टली साउंड पता करने के लिए. बट ये साउंड काफ़ी स्वीट है एंड काफ़ी लो है, मतलब बहुत लाउड नहीं है, एकदम ही लाउड नहीं लग रहा है. इनफैक्ट मतलब जैसे मैंने टेस्ट साइड जब ली थी BS4 बाइक में ली थी उसके कंपैरिजन में काफ़ी साउंड कम लग रहा है. फ्यूल एफिशिएंसी का कोई आइडिया नहीं मुझे, अभी तक मैं कोई अभी टेस्ट ही नहीं किया फ्यूल एफिशिएंसी का. आई विल डू दैट वंस आफ्टर सम टाइम मे बी. And one important thing, some people were very confused about this. Even I was also confused about this when I was going to buy this bike. The biggest concern I had was heating issues. So what I did yesterday, I took this bike to a very crowded area in Varanasi. एंड मैंने जब बाइक को वहाँ पे चलाई, मैं करीब आधे घंटे पे उस ट्रैफिक में चलाया. इट वॉज नॉट वेरी बैड ट्रैफिक, बट हाँ ट्रैफिक तो थी. एंड व्हेन आई वाज राइडिंग इट इन लाइक हेवी ट्रैफिक, इवन देन द इंजन डिड नॉट हीट एज पीपल वर सेइंग इट वुड. देखो यहाँ पे इस बाइक की फर्स्ट सर्विस भी नहीं हुई है एंड ब्रेकिंग ख़त्म भी नहीं हुआ है. क्या होता है यूजुअली ब्रेकिंग के पहले इंजन हीट्स मोर because all the parts and everything is new, but even then the heat was very bearable and very less as I was expecting it, because मुझे लगा था कि heat इसका काफ़ी होगा and unbearable हो जाएगा. but yesterday I rode it like for almost half an hour in traffic and उसका heat काफ़ी bearable था. that made me think that I don't know why it seems like people are saying कि इसमें heat बहुत ज़्यादा हो रहा है. maybe just because इसमें वाटर कूलिंग नहीं है इसलिए. बट यहाँ पे हम लोग ये भी कंसिडर करना पड़ेगा कि इसका कंप्रेशन रेशियो लो है. एंड जब कंप्रेशन रेशियो बाइक का लो है तो बाइक उतनी हीट प्रोड्यूस ही नहीं करेगी एज कम्पेयर टू बाइक फॉर एग्जाम्पल KTM विच हैज़ हाई कंप्रेशन रेशियो, विच हैज़ कंप्रेशन रेशियो ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 12 and this bike has compression ratio of approximately 9. So there is a huge difference. That is why that bikes need a water cooling. And even after having a water cooling system, that bikes heats a lot. But this was not the case in this bike, and I think it did its job flawlessly because अब फर्स्ट सर्विस भी नहीं हुई है एंड बेरेबल भी है. बेरेबल इन द फीलिंग नॉर्मल से बाइक चाहते उतनी हिट हो रही है प्रोड्यूस, तो उसको आप क्या बोलेंगे. बट एनीवेज आई विल डू अ थर्मल चेक ऑफ दिस बाइक. इस बाइक को मैं इनिशियल टेम्परेचर चेक करूंगा विदाउट बिफोर राइडिंग, देन आई विल डू इट आफ्टर राइडिंग इट इन ट्रैफिक, सो दैट यू पीपल नो दैट हाउ मच हीट दिस एक्चुअली प्रोड्यूसेस एंड यू कैन कंपेयर इट विद सम अदर बाइक्स मे बी. So I will do that sort of test maybe next video. So stay tuned for that video as well.
जैसे आप देख सकते हो रोड, जैसे मैं बोला था कि वहाँ बारिश हुई है, काफ़ी रोड स्लिपरी रोड है, एंड देन इवन देन द बाइक हैज़ नो, यहाँ पे फॉल्स न्यूट्रल की बात जो कर रहा है, फॉल्स न्यूट्रल हो जा रहा है. This is the problem I find right now. Other than that, I do not find any other problem. And काफ़ी slippery road होने के बावजूद grips में there is no problem at all. Not one that I can find right now. As of now, braking is flawless. rear view visibility भी काफ़ी अच्छी है. सर्कुलर मिरर होने के कारण पीछे का आपको हर एंगल से हर चीज़ दिख जाता है. So that is good. सो ये है वाराणसी का रामनगर पुल. मैं भी इस रोड पे बाइक से पहली बार आ रहा हूँ, बिकॉज मतलब टू व्हीलर से पहली बार आ रहा हूँ. इनफैक्ट आई नेवर केम इन ऑन दिस रोड बिफोर, लाइक ऑन टू व्हीलर. जैसे यहाँ पे स्लिपरी रोड है तो ABS तुरंत इंट्रूड कर रहा है. सो ABS इज प्रोग्राम वेरी एफिशिएंटली इन दिस बाइक. लाइक द रोड आई वाज राइडिंग बिफोर कमिंग टू दिस ब्रिज वाज लाइक इट वाज ड्राई. सो वहाँ पर ABS उतना तुरंत इंट्रूड नहीं कर रहा था, बट यहाँ पे तुरंत ABS का इंटरफेरेंस आ रहा है. फॉल्स न्यूट्रल अगेन, आई डोंट नो व्हाट इज दिस विद दिस फॉल्स न्यूट्रल थिंग. And one thing I was expecting this bike to be a little louder. I don't know. I'm not sure. I don't know why I'm feeling like कि इसका साउंड काफ़ी कम है as compared to other bikes. Or I think that's just because I have seen all the videos and everything of BS4 bikes. But this is BS6, so maybe that could be the. I think that is the only reason that makes sense right now. And right now अभी मैं 4th gear पे मैं पुल कर रहा हूँ उसको 4th gear पे. Imagine at speed of 2 point like how much? Speed of 50. हॉर्न भी इसका मतलब काफ़ी अच्छा है. स्टॉक हॉर्न भी लग रहा है कि स्टॉक हॉर्न है. इट लुक्स लाइक इट हैज़ बीन मॉडिफाइड अ बिट. सी अभी मैं इतने देर तक गाड़ी चलाया हूँ. आई नो द वेदर इज़ गुड, बट गाड़ी में एक बूंद भी हीटिंग इशू नहीं है एज ऑफ नाउ. कूलिंग देखा है इसकी काफ़ी, मतलब यू कैन लाइक डू एनी overtake very easily. That's the thing. And ये गाइस, ये लॉकडाउन की भीड़, लॉकडाउन होने के बावजूद इतनी भीड़ है. इमेजिन कर लो आप लोग. एंड आई थिंक दिस वुड बी द लास्ट पॉइंट. इसकी क्या बोलते हैं, स्टार्टिंग भी काफ़ी अच्छी है. इट क्रैंक्स वेरी स्मूथली एंड गियर वो क्लच लेवर भी, क्लच इज ऑल्सो लाइट. मतलब इट इज़ नॉर्मल आई विल से. मतलब पल्सर 150 180 के कंपैरिजन में आपको कंपेयर कर सकते हैं. इतना नॉर्मल क्लच है. One more thing I find about this bike is जब आप first gear पे हैं and not using throttle and आप you are just controlling the bike with the help of your clutch when you're just disengaging and engaging the clutch to move forward at low speed, right, like I was doing right now, then the bike is like wobbling. I think that happens when clutch does not engage or disengage properly, but I think it should not do that. I mean like clutch, we call it clutch shutter in like in technical terms we call it we call it clutch clatter. So like what happens when you are just moving and अगर आपने क्लच छोड़ा है, जस्ट क्लच छोड़ रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं बाइक को जस्ट विद द हेल्प ऑफ क्लच एंड इन फर्स्ट गियर, देन आई थिंक द क्लच इज क्लैटरिंग बिकॉज बाइक इज स्टार्टिंग टू शेक. And I don't know why that is happening. I'm not sure about that. I have to check more thoroughly about it. So that like so to conclude, I have two problems as of now. One is with the false neutral thing, and the other is with this clutch shattering. For example, right now I am in first gear and I'm just using, see it is slope, so I am not able to show it here. But the first gear pe, when you're just using clutch, then the bike shatters a little bit. I think that's because clutch is cluttering. I don't know why, because I've never seen this phenomena in bikes. I've seen this in cars, but I don't know. I have to check this. सो गाइस, अगर आपने इस बाइक का डिलीवरी वीडियो नहीं देखा है तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं.
एंड गाइस एक बात और है, जहाँ तक पिलियन कंफर्ट की बात है तो पिलियन को यहाँ पे इसमें काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, बिकॉज पिलियन सीट एक तो पहले काफ़ी बहुत छोटी है, एक तो पहले बहुत छोटी सीट्स हैं, तो एंड उसके बाद अगर आप कोई बड़ा मतलब कोई हाइट में अगर लंबा आदमी है देन ही विल बी वेरी क्लैम्प्ड इन दिस बाइक। एंड उसके अलावा ये सब प्रॉब्लम हटाने के अलावा बिकॉज इसकी सीट ऐसे डिज़ाइन है, पीछे कोई बैक रेस्ट या कोई बैक सपोर्ट नहीं दिया है, सो जब भी आप एक्सेलरेट करेंगे सो देयर इज अ ह्यूज चांस दैट पर्सन may fly off from behind and he may fall. So that person has to hold you and there's no other option, like उसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है, he has to hold you because other than that they will like you cannot control it, वो लोग पीछे गिर ही जाएंगे अगर मतलब इतनी छोटी सीट है पहली बार, then other than that उसके पीछे कोई बैक रेस्ट नहीं है, तो अगर आप हल्का सा तेज से एक्सलेट किए then like they may fall and I have seen this first hand, not on this bike, I have seen another bike, but अगर उसमें है उसमें मतलब काफ़ी सेफ्टी होने के बाद भी they fell, so इसमें there is a very big chance, so that is what I was concerned about and I have to do some sort of modification, but the thing is you can rectify that by doing modification, but stock bike में you face this problem ना, so that is what I am saying। and अभी मैं एकदम जैसे ट्रैफिक में चला रहा हूँ, so now the engine has started to heat a bit, बट ऐसा भी नहीं है आई एम वेयरिंग शूज, सो ऐसा भी नहीं है आई एम नॉट कंफर्टेबल, आई एम फुल्ली कंफर्टेबल, आई एम जस्ट सेइंग दैट अब इंजन हीट होना स्टार्ट हुआ आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम एंड आई थिंक इट्स बेरेबल।